गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी को पता है, मार्च से लेके अभी तक हम सभी लोग बहुत परेशानी में हैं। वजह सिर्फ एक ही है, कोरोना का। और ये प्रॉब्लम सिर्फ हम लोगों की नहीं है, देश से लेके विदेश, गांव से लेके शहर तक सबकी एक ही परेशानी है। और परेशानी सिर्फ हेल्थ को लेके नहीं आई है, हमारी जॉब, हमारे व्यवसाय, हमारे घर छोड़ने की, घर से बेघर होने की बहुत तरह की परेशानियां आई हैं। हम सभी लोग मिलकर फेस कर रहे हैं इस परेशानी को और बिलीव करते हैं ऊपर वाले पे कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कहते हैं ना कि कोई भी समय हमेशा एक जैसा नहीं हो, जैसे अच्छे दिन कटते हैं वैसे बुरे दिन भी कट जाते हैं। हमें धैर्य से काम लेना होगा, भगवान पे विश्वास करने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। प्रॉब्लम की जहाँ तक बात आती है तो हमारी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है उन लोगों के सामने जो लोग 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक रोड पे रहे, अपनी पूरी फैमिली के साथ, छोटे छोटे बच्चे के साथ। देखने में बहुत ही बुरा लगता था। जब भी मैं न्यूज़ में देखती थी तो मुझे लगता था भगवान ने कैसे कैसे दिन दिखा दिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए एक इंसान के साथ। सभी लोग बोल रहे थे वो जहाँ भी है उन्हें खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही है, काम धंधा बंद हो गया, पैसे नहीं है, घर जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली से मिलना चाहते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं, कैसे कोई साधन नहीं है घर जाने के लिए। और उन लोगों ने पैदल चलना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं। कहते हैं कि जब तक आपके ऊपर कोई संकट नहीं आती है, अपने पराये की पहचान नहीं होती है। ऐसा ही हुआ। हमें पहले लगता था कि पूरा हिंदुस्तान हमारा है, हम लोग कहीं भी काम धंधा रोज़गार कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है कि उस समय ऐसा एहसास हुआ, सुनने में आया, क्या सही है क्या गलत नहीं कह सकते, न्यूज़ में आया कि लोग कह रहे हैं कि अपने अपने घर जाओ। कोटा में जितने भी स्टूडेंट थे उन लोगों को भी बोला गया कि आप ऐसी परिस्थिति में अपने घर जाओ। बहुत दुखद घटना है, ये सब अच्छी बात नहीं थी। बहुत दुख हुआ ये सब सुन के। एनीवे, जैसी परिस्थिति थी वैसा काम किया सब लोगों ने। ऐसी परिस्थिति थी, इसमें कुछ भी सुनने और समझने की शक्ति किसी के पास नहीं थी कि कौन सा स्टेप लिया जाए जिससे सही काम हम लोग कर पाएँ, कोरोना से हम लोग लड़ पाएँ। कुछ दिनों के बाद ये खबर आई कि एक ऐसे इंसान भी सामने आए जिन्होंने अपने खर्चे पे सिर्फ एक मैसेज कर देने से भी इन लोगों को अपने अपने घर तक सुरक्षित पहुंचाया। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान ऐसे ही इंसान को पैसे दे जो संकट की ऐसी घड़ी में, ऐसी परिस्थिति में लोगों की मदद कर। सभी लोग सुरक्षित अपने अपने घर पहुंच गए तो बहुत राहत महसूस हुई कि चलो कोरोना का टाइम तो अभी चलता रहेगा। सभी लोग अपने अपने घर में अपने परिवार के साथ, अपने गांव, अपने जगह पे पहुंच गए हैं और सभी लोग साथ मिलकर किसी भी परिस्थिति का सामना करेंगे। जबकि कोरोना के केसेस अभी पहले से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है कोरोना, फिर भी एक राहत महसूस हुआ कि चलो सभी लोग जब अपने अपने घर सुरक्षित पहुंच गए। लेकिन 2-3 दिन पहले मैंने न्यूज़ में देखा, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। मैंने देखा कि वो लोग वापस आ रहे हैं। मुझे बहुत बड़ा झटका लगा कि कैसे वो लोग आ सकते हैं। अभी तो 10 दिन उन्हें गए हुए नहीं हुए, घर पे पहुंचने में उन्हें 1 महीने, 1.5 महीने लगे हैं। अभी 10 दिन भी नहीं हुए और वो लोग वापस आ रहे हैं। तो अब मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगी कि आखिर आप लोग चाहते क्या हो? आप लोगों ने बोला कि मुझे बाहर खाना नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं मिल रहे, काम नहीं मिल रहा है, तो हम लोग अपने अपने घर जाएंगे। अब जब आप लोग अपने घर पहुंच गए हो तो आप लोग फिर बोलोगे कि मुझे यहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं। या ऐसी परिस्थिति में हम सभी धैर्य से काम कर रहे हैं, आप लोगों को भी धैर्य से काम करना चाहिए। इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद जब आप लोग अपने अपने घर गए थे तो चारों तरफ से न्यूज़ आ रहा था कि अब हम लोग नहीं जाएंगे, अब हम लोगों को यहीं पे रोज़गार चाहिए, यहीं पे काम चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा काम चाहिए जो हम लोग यहीं पे रह के कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात थी। और अभी आप लोग रुको कुछ दिन। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ से यहाँ भागते रहोगे और वहाँ से यहाँ भागते रहोगे, इससे आपका काम चल जाएगा। अब तो आप लोग अपने घर में हो, थोड़ा सा धैर्य से काम लो। आपकी गवर्नमेंट भी आपके लिए कुछ करेगी। और जो लोग 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ या इतने पैसे जो पीएम भर के लिए देते हैं, तो वो लोग भी आपके लिए कुछ करेंगे। ऐसी बात नहीं कि कोई कुछ नहीं करेगा आपके लिए।
आप लोग जब इतनी जल्दी अपनी बात से मुकर रहे हो, इसका मतलब तो यही हुआ कि आप चाहते हो कि सरकार, मीडिया, पब्लिक सब मेरी तरफ अटेंशन दे और किसी का कोई काम ही ना हो। अपनी गरीबी का आपने मजाक बना के रखा है, उसकी आड़ में आप लोग चाहते हो कि हम लोग जो भी करते हैं वो सही है। भेड़िया आया कि इस चाल में मत रहो, जिस दिन भेड़िया आ जाएगा तो फिर कोई बचाने नहीं आएगा। जिन लोगों ने इतने खर्च करके आप लोगों को अच्छे तरीके से घर पहुंचाए, आखिर उसके पैसे का भी तो कुछ मान सम्मान रखो। आप लोग अपनी अगली जनरेशन को क्या देना चाहते हैं? आप लोग पैसे पे बिकने वाले इंसान मत बनो। अभी आप लोग जिस तरह से कर रहे हो ना, आप लोग खुद मौका दे रहे हो लोगों को बोलने का कि आप लोग पैसे पे कहीं से कहीं जा सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। तो इस तरह का काम प्लीज़ मत करो। घर में रहो, सुरक्षित रहो, जो भी खाना पीना मिल रहा है उसे खाओ, आराम से अपने परिवार के साथ रहो। जब हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, तब सब लोग अमीर नहीं थे। सभी लोग अपने घर से इतने इतने धन या खाने पीने के सामान वगैरह लेके लड़ाई लड़ने नहीं जाते थे या आंदोलन करने नहीं जाते थे। कई कई महीने तक जेल में काटा, जंगल में, घर से भागे हुए हैं, तब जाके मिली। ऐसी बात नहीं है कि आप धैर्य नहीं रखोगे और आपको अपने आप सब कुछ मिल जाएगा, तभी आप दोष दोगे दूसरे के ऊपर कि हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, हमारे यहाँ कुछ है नहीं, हम लोग क्या काम करेंगे, आप तो टाइम देते नहीं हो, तो फिर कैसे हो पाएगा। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग अपने अपने घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपनी फैमिली में रहो, बच्चों के साथ रहो, जो भी रूखा सूखा खाना पीना मिल रहा है वो खाओ। कुछ दिन पेशेंस रखो, जैसे ही कोरोना का मामला ठंडा होता है आप अपनी बातों को, डिमांड को अपने सरकार के पास रखो कि अब हम लोगों को बाहर नहीं जाना, हमारे लिए कुछ भी काम या इंडस्ट्री, कंपनी वगैरह आप यहाँ पे लाइए, हम लोग यहीं पे काम करेंगे, अपने फैमिली के साथ रहेंगे और काम भी करेंगे। और मुझे लगता है कि सरकार ज़रूर इन बातों को मानेगी। मैं ये नहीं कहती कि ये सफ़र बहुत ही आसान होगा, लेकिन हमें कुछ पाने के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हमें अपनी अगली जनरेशन को तो कुछ ना कुछ दे के जाना होगा। हमने अपनी ज़िंदगी इसी तरह बंजारे के जैसे काट ली, लेकिन हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करके जाना चाहिए। कोई भी अच्छा काम करने के लिए बहुत मेहनत और लगन की ज़रूरत है। तो ये काम अगर हम बाहर जाके कर सकते हैं तो अपने यहाँ, अपने घर पे क्यों नहीं कर सकते, अपने गांव में, अपने शहर में क्यों नहीं कर सकते। और अगर नहीं कर रहे हैं तो ये हमारी गलती है। अपने हक की लड़ाई हम अपने घर पे रह के लड़ेंगे। कोई खून खराबा नहीं करना है, किसी को गाली नहीं देनी है, मारपीट नहीं करना है, खून नहीं खराबा नहीं करना है। मैं जानती हूँ कि आज जो भी बातें मैंने की है वो बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन आप लोगों के बारे में मेरी जो फीलिंग है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। समय आ गया है कि हमें इस गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड रखनी चाहिए कि आप बड़ी बड़ी कंपनी, इंडस्ट्रीज़ को हमारे स्टेट में लाइए। हम लोग बाहर नहीं जाएंगे काम करने के लिए, हम लोग यहीं पे काम करेंगे। आप रोज़गार मुहैया करवाइए हम लोगों को और हम लोग यहीं पे काम करेंगे, ताकि जब कोरोना के संकट से हम लोग उबर जाएं, 10 साल 20 साल बीत जाएं, तो हम लोग भी याद करके खुश होए कि एक समय ऐसा आया था कोरोना संकट का, जिसके बाद हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा काम किया। तो आज की बातचीत यहीं पे ख़त्म हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए। टेक केयर योरसेल्फ। बाय बाय।